प्रशासनिक लापरवाही या सिस्टम की नाकामी। नागौर हाईवे पे तेज रफ्तार, जीरो सुरक्षा। प्रशासन की नींद कब खुलेगी? नमस्कार, मैं पवन कुमार, आवाज 24 के अंदर आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नागौर के अंदर, और नागौर मारवाड़ के अंदर नागौर एक ऐसी जगह है जो बड़ी प्रसिद्ध जगह है। और आपने नाम सुना भी होगा कि नागौर के अंदर ऐसा कहा भी जाता है कि विश्व की यहाँ पे सबसे बड़ी गौशाला है। मेरे सामने कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नागौर की ऐसी गौशाला है जहाँ 3 पैर की गायें जिनका इलाज किया जाता है। एक ऐसी गौशाला जिसके अंदर उन गायों के इलाज के लिए हॉस्पिटलिटी का पूरा सिस्टम है। और हॉस्पिटलिटी की अगर बात करें तो आपको बता दें कि आईसीयू भी है और विश्व स्तरीय डॉक्टरों की टीम यहाँ लगातार मौजूद है। इतिहास के अंदर शास्त्रों में एक बात कही जाती है कि प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा गया इतिहास। भगवान ने लीला तो बनाई है, मनुष्य भी बनाया है तो मानवता भी बनाई है। लेकिन इस मानवता के साथ में आज एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश आज आवाज न्यूज की माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही या सिस्टम की नाकामी। नागौर हाईवे पे तेज रफ्तार, जीरो सुरक्षा। प्रशासन की नींद कब खुलेगी? आइए जानिए पूरा मामला क्या। राजस्थान के नागौर जिले में 10 जून को रात में 10:30 बजे हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने प्रशासनिक लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। यह दुर्घटना जिले की विश्वविख्यात गौशाला और पास स्थित स्कूल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर हुई, जहां स्थानीय निवासी जगदीश भार्गव की असमय मृत्यु हो गई। आवाज न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां के हालात ने कई हैरान कर देने वाले सवाल खड़े कर दिए। भगवान ने लीला तो बनाई है, मनुष्य भी बनाया है तो मानवता भी बनाई है। लेकिन इस मानवता के साथ में आज एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश आज आवाज न्यूज की माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। जहां आपको बताते कि 11 जून सन 2025 जो कुछ समय पहले की बात है, रघुवंशीय ब्राह्मण समाज का एक इकलौता लड़का जिसका नाम है जगदीश भार्गव, जिसकी एक भीषण सड़क दुर्घटना के अंदर मौत हो गई। परिवार के ऊपर जिम्मेदारी थी, परिवार के पालन पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी को निभाते निभाते वो लड़का चला गया। मौत भगवान के हाथ में है, लेकिन बचाने का काम इंसान के ऊपर है। अब आपको उस घटना की मैं आपको जानकारी बता दूं कि जिस जगह मैं मौजूद हूं उस जगह ही जगदीश की मौत हुई, एक सड़क दुर्घटना हुई। आखिर ये सड़क दुर्घटना का कारण क्या था? इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल भी जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वह जगह है, ये वह सड़क है, दुर्घटना स्थल वह स्थल है जहाँ लगातार आए दिन दुर्घटना होती है। मैं आज आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ भीषण सड़क हादसा हुआ। ये खून के वो कतरे हैं जो तस्वीरों के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। मरने वाले जगदीश की वो चप्पलें हैं जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं एक बार नज़र घुमाऊंगा कैमरामैन की तरफ। वो चप्पलें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस सड़क दुर्घटना के अंदर जो है चप्पलें यहाँ सामने मौजूद है। मौके की पड़ताल में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जैसे गौशाला के बाहर न स्ट्रीट लाइट है, न स्पीड ब्रेकर और न ही बैरिकेडिंग। तेज रफ्तार वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक बिना रोक टोक दौड़ते हैं। हादसे के कई घंटे और दिन बाद भी घटना स्थल पर खून के धब्बे और मृतक की चप्पल जैसी चीजें वैसी की वैसी पड़ी हैं। यह दर्शाता है कि न तो पुलिस ने साक्ष्य सुरक्षित किए और न ही सफाई की व्यवस्था की। यह नेशनल हाईवे घोषित मार्ग है, लेकिन वहाँ पीली लाइन तक नहीं है। कहीं भी रोड मार्किंग या ट्रैफिक इंडिकेटर नहीं है। स्कूल के बाहर भी सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं, न कोई साइन बोर्ड, न स्पीड ब्रेकर और न ही सीसीटीवी कैमरा। गौशाला जैसी संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाली जगह पर न ट्रैफिक कंट्रोल है और न निगरानी कैमरे। स्थानीय निवासी मदद को आगे नहीं आते, जिससे हादसों में जान बचाने की संभावना कम हो जाती है। यह इलाका एक प्रमुख इंटरसेक्शन है जहाँ 3 दिशाओं से ट्रैफिक आता है, लेकिन ट्रैफिक गाइडलाइन का कोई पालन नहीं। सीसीटीवी होते तो फुटेज से आरोपी की पहचान हो पाती, लेकिन किसी भी संस्थान के बाहर कैमरे नहीं लगे हैं। स्थानीय लोगों ने पूर्व में कई बार शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। यह कोई पहली दुर्घटना नहीं है, इस क्षेत्र में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिले हैं, कार्रवाई नहीं। अब जरूरी सवाल जो जनता और प्रशासन से पूछे जाने चाहिए, हम पूछते हैं, क्या हाईवे पर बने इंटर पॉइंट्स की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी तय है? इतनी बड़ी गौशाला और स्कूल के बाहर न्यूनतम सुरक्षा मापदंड क्यों नहीं है? क्या अधिकारी सिर्फ मृतकों की गिनती करके ही अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं? अब सवाल जहाँ उठता है, सवाल यहाँ खड़ा होता है कि
विश्व की नंबर 1 गौशाला जिसे कही गई है। इस गौशाला के आसपास ना तो किसी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज के कैमरे सामने आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गौशाला के आसपास ना किसी प्रकार की लाइटिंग की सुविधा है, ना डिवाइडर है, ना पुलिस कर्मी के द्वारा, ना प्रशासन के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। यदि रात को सड़क हादसा हो जाता है तो यहाँ पे बचाने के लिए कोई नहीं आता है। जगदीश की मौत हुई, आखिर क्यों हुई? जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन? जिम्मेदार कौन है? विश्व की सबसे बड़ी नंबर 1 गौशाला? ये जिम्मेदार वो व्यक्ति, वो आम नागरिक है जिनकी वजह से ये सड़क दुर्घटना हुई। आपको मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ को मैं बता दूं कि ये वो नज़ारा है, वो घटना स्थल है जहाँ लगातार रात को सड़क दुर्घटनाएं आम तक होती रहती है, लेकिन आज तक यहाँ किसी प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ नज़र आपको नहीं आएगी, किसी प्रकार का डिवाइडर यहाँ नज़र नहीं आएगा। यदि दुर्घटना हो भी जाती है तो यहाँ बचाने के लिए कोई नज़र नहीं आएगा। अब सवाल मेरा यहाँ सबसे बड़ा जो है वो ये उठता है कि सवाल सबसे बड़ा ये उठता है प्रशासन के लिए, यदि विश्व की पहली गौशाला है तो विश्व की पहली गौशाला के आसपास कम से कम 5 से 7 किलोमीटर के एरिया के अंदर व्यवस्था की जानी चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। लाइटिंग के साथ साथ में उस चीज़ों की जिस चीज़ों के लिए, जिस सुविधाओं के लिए एक आम इंसान जीता है। सड़क पे हम लोग सफ़र करते हैं, सड़क पे हम लोग अपनी वाहनों को लेकर जाते हैं, हमारा परिवार हमारा इंतजार करता है कि हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी बहन या हमारे परिवार का कोई भी सक्षम वह व्यक्ति जो हमारी जिम्मेदारी निभा रहा है वो हमसे मिलने आएगा। लेकिन यदि जिन सड़कों पे ना लाइट होगी, जिन सड़कों पे ना सुविधा होगी, जिन सड़कों पे किसी प्रकार की अगर असुविधा हो तो शायद दुर्घटना होना एक आम बात है। दुर्घटना हो भी जाती है, होने के बाद में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जाता है क्योंकि आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है तो कोई ना कोई सुविधा की जानी चाहिए। आगे की मुख्य कवरेज और बड़ी बातों और बड़ी रहस्यों के साथ में खुलासा करने वाला हूं आवाज न्यूज के साथ में। देखिए ये खास कवरेज। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आवाज न्यूज की कुछ सख्त मांगे हैं जो प्रशासन को माननी चाहिए। स्कूल और गौशाला के बाहर तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। हर इंटर पॉइंट पर अनिवार्य रूप से स्पीड ब्रेकर, बैरिकेड्स और साइन बोर्ड स्थापित किए जाएं। हाईवे पर पीली लाइन, जिगजैग लाइनिंग और सड़क सुरक्षा संकेत हो। रात में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए और उसकी निगरानी नियमित हो। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और न्याय मिलना सुनिश्चित किया जाए। हम पूछना चाहते हैं, क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा? यह केवल एक सड़क हादसा नहीं था, यह शासन प्रशासन की नींद तोड़ने वाली चेतावनी। आवाज न्यूज आने वाले दिनों में इस मामले की दूसरी रिपोर्ट में उन अधिकारियों के नाम उजागर करेगा जिन्होंने लापरवाही की परंपरा को जिम्मेदारी के ऊपर रखा है। देखते रहिए आवाज न्यूज।